परब्रह्म ओम, प्राणों से प्रिय भारत माता। इस आभासी बैठक में, जिसमें हमारे सभी क्लास मॉनिटर और जो डिसिप्लिन मॉनिटर हैं, माने कक्षा प्रमुख और अनुशासन प्रमुख, ऐसे भैया बहन इस आभासी बैठक से जुड़े हैं। सभी भैया बहनों को ढेर सारा शुभाशीष। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और योजना बना करके जो आईसीटी माध्यम है, जो वर्तमान की आवश्यकता है, उस आईसीटी माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे होंगे, शिक्षा अर्जित कर रहे होंगे। हम सभी इस विद्यालय के कहा जाए, इस विद्यालय के नहीं कहा जाए, अपने घर के, परिवार के और देश के भविष्य हैं। आपसे बड़ी अपेक्षा भी है, आशाएं भी हैं। तो सभी भैया बहनों से कुछ बात करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने आज इस आभासी बैठक का आयोजन किया है। इस कहा जाए कि इस सदी का ये महानतम संकट का समय है। पूरी दुनिया त्राहि कर रही है और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे वो शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी, उनके ऊपर बड़ा संकट है। जब हम आमने सामने बैठ करके लर्निंग का काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़ी उपलब्धि होती है। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, दूर हैं, कठिनाई का भी सामना कर रहे हैं, फिर भी हम सब ऑनलाइन जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। उसी विषय पे कुछ चर्चा करने की इच्छा हुई। एक तो आप सभी जो आज इस आभासी बैठक में जुड़े हैं, कहा जाए विद्यालय के सबसे जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार विद्यार्थी होने के नाते और क्लास मॉनिटर और डिसिप्लिन मॉनिटर होने के नाते हमारा दायित्व बढ़ जाता है। तो हम अपने दायित्व को समझते हैं क्या, हमारा दायित्व है क्या, हम किस लिए, आपकी योग्यता क्षमता के आधार पर आपको ये दायित्व दिया गया होगा, तो हम अपना दायित्व जानते हैं क्या। कक्षा प्रमुख के नाते हमारा पहला दायित्व है कि हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहें, अर्थात जिस भी कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, उस कक्षा में हम पहले स्थान पर रहें। दूसरा विषय उसमें है कि हमारा संस्कार पक्ष मजबूत रहे, हमारी पहचान संस्कार के कारण हो, हमारी पहचान संस्कार के कारण हो और हमारे संस्कार की चर्चा भी भैया बहन करें और सभी भैया बहनों के सुख दुख की भी चिंता करें। जैसे इस ऑनलाइन क्लास में अगर देखा जाए, कई भैया बहन ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? उस मदद का प्रकार क्या होगा? उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करके उनकी मदद हो सकती है क्या, या फिर कहीं मिल करके, या जो यहाँ से वीडियोज भेजे जा रहे हैं, जो पीडीएफ भेजे जा रहे हैं, उनको दे करके उसकी कॉपी निकाल करके अगर उनके पास तक हम भेज सकते हैं तो मुझको लगता है कि ये बड़ा काम हो सकता है। समस्याएं बहुत हैं। जो हमारा ग्रुप चल रहा है, जिस ग्रुप में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कभी कभी आता है कि ये बाल मन होने के कारण हम कुछ भैया बहन इधर उधर बात भी करते रहते हैं। क्या हम इसकी निगरानी भी कर रख सकते हैं क्या, कि भाई हमारी कक्षा आदर्श है, हम उस आदर्श कक्षा के कक्षा प्रमुख के नाते, अनुशासन प्रमुख के नाते एक दायित्व का बोध हमको है क्या? अगर दायित्व का बोध हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से बाल मन कहीं भटकता है, तो उस बाल मन के भटकाव को रोकने के लिए अपने आचार्य जी की मदद कर सकते हैं क्या? मुझको लगता है ये ठीक रहेगा। इधर इस संकट के कालखंड में जो अपने यहाँ इंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, इंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुए। अगर आपके कहा जाए संपर्क में कुछ लोग हैं, अगर आपसे वो जानकारी अर्जित करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको जानकारी देनी चाहिए कि अभी प्रवेश फॉर्म विद्यालय की जा रहे हैं, उसकी डेट भी निश्चित हो जाएगी और जब डेट निश्चित हो जाएगी उसके आधार पर प्रवेश परीक्षा भी एक बार होगी, क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम नहीं आया। जो हमारे 10th में विद्यार्थी रहे उसमें बोर्ड की परीक्षा का परिणाम नहीं आया। परिणाम भी लगता है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। परिणाम आने के बाद ठीक रहेगा। बाकी अपने विद्यालय में अध्ययनरत 10th के जो भैया बहन हैं वो सब अध्ययन कर रहे हैं, उनका ग्रुप भी क्रिएट हो गया है
और वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपसे और चर्चा करनी है। क्योंकि ये जो अवसर है, इस समय, इस कठिनाई के समय में अवसर हम कैसे तलाशें, यह आज का महत्वपूर्ण विषय है। क्या हम जो भी लक्ष्य तय करते हैं, हमारा कोई ड्रीम है क्या, उस ड्रीम के आधार पर हम कोई लक्ष्य तय करते, गोल तय करते हैं क्या? अगर हमारा गोल तय हो जाए कि नहीं, हमको ये करना है, अमुक काम के लिए अमुक हमको बोर्ड की परीक्षा में या हम जिस भी कक्षा में हैं उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, इसके लिए हमें प्लान भी करना पड़ेगा, योजना भी बनानी पड़ेगी। और केवल योजना बनाने से ही काम नहीं चलने वाला, उस योजना के आधार पर हमें एक्शन भी करना है, हम क्रिया भी करेंगे, कार्य भी करेंगे। जब कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो हमारी कमी कहाँ रह जाती है, उसके आधार पर हम रिसर्च एक्शन करेंगे, क्रिया शोध करेंगे और अपनी कमियों को ढूंढ कर, अर्थात अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझको लगता है कि अच्छा स्वरूप उसका बनेगा। और जब हमारा ड्रीम तय हो गया, हमने गोल तय कर लिया, हमने प्लान किया और प्लान के बाद एक्शन किया, एक्शन के बाद रिसर्च एक्शन किया, और उस तब अपने आप हमारा जो परिणाम है वो अपने आप आएगा, निश्चित रूप से आएगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि एक बात स्पष्ट है, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, हम सब तो जिम्मेदार विद्यार्थी हैं, अगर ये तीन बातें हो जाएं तो मुझको लगता है वो कभी हारता नहीं, कभी परास्त नहीं होता, हमेशा विजय श्री का वर्ण करता है। वो बात है डिवोशन, ड्यूटी और डिसिप्लिन। क्या हम कभी स्वयं के बारे में विचार करते हैं क्या? हम स्वयं से बात करते हैं क्या? अगर हम स्वयं से बात करने का तरीका ईजाद कर लें और प्रतिदिन संपूर्ण दिन की दिनचर्या के आधार पर प्रतिदिन स्वयं से बात करें, तो स्वाभाविक रूप से कहाँ त्रुटि हुई वो हमारे मन मस्तिष्क में विषय आएगा, इसमें दो राय नहीं। और समर्पित भाव से और अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी समझ करके और अनुशासित होकर के अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कक्षा में तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होंगे ही, हम बोर्ड की या जिस भी कक्षा में हैं वहाँ और आगामी जीवन में, आने वाले जीवन में हम जिस क्षेत्र में भी रहने वाले हैं उस क्षेत्र में बेहतर करके दिखाएंगे। कहा जाता है अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में इच्छा, संकल्प और कार्य, ये तीन विषय हैं। हम इच्छा तो करते हैं, इच्छा के लिए संकल्प भी करते हैं, लेकिन क्या उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम वर्क करते हैं क्या? अगर इच्छा, संकल्प और कार्य का समन्वय हो जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विजय श्री का वर्ण हमारे द्वारा हो जाएगा, अन्यथा हम कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए, जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में अगर कुछ बनना है, तो अंग्रेजी का एक वाक्य है, टेक सम लायबिलिटीज इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी का एहसास अगर हो जाए कि वास्तव में हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। मैं बार बार पहले भी कहता था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो दिन बड़े महत्व के होते हैं। पहला दिन वह होता है जब वो जन्म लेता है, और दूसरा दिन वह होता है जब उसे अपने जन्म के उद्देश्य का भान होता है। तो हम विद्यार्थी जीवन हैं, विद्यार्थी जीवन में इस समय हम हैं, तो क्या हमें विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य का भान है क्या? अगर हमें विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य का भान हो गया तो स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है एक घटना, एक बार मैं एक संत के पास गया, महात्मा जी आए, मैंने उनको प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा बताओ कैसे हो? मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। महात्मा जी ने कहा GOD गॉड, गो ऑन ड्यूटी। एक वाक्य में ही उन्होंने कहा गो ऑन ड्यूटी, GOD गॉड, गो ऑन ड्यूटी, अपने दायित्व का निर्वहन करो। तो स्वाभाविक रूप से हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का भी अपना धर्म है, और विद्यार्थी धर्म का पालन हम कितना कर रहे हैं यह विचार का विषय है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक की हमारी कार्य योजना बनी है क्या? हम सब कक्षा प्रमुख होने के नाते, अनुशासन प्रमुख होने के नाते बाकी अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा जिम्मेदार हैं। क्या हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? अगर हमने अपनी कार्य योजना बनाई, अपने विद्यार्थियों से बातचीत की और
प्रत्येक दिन की कार्य योजना, प्रत्येक घंटे की कार्य योजना हमें बनानी पड़ेगी। केवल ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए और महीने भर की योजना बनाई, टाइम टेबल भी लिख करके लगा दिया लेकिन टाइम टेबल के आधार पर हमने अध्ययन नहीं किया। एक बात ध्यान रखिए कि आज का जो विद्यार्थी है वो रीडिंग तो करता है, राइटिंग भी करता है, लेकिन अगर इस रीडिंग और राइटिंग के साथ वो लर्निंग की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो विषय हमारे मन मस्तिष्क में आता है, कभी कभी वो हमारे ब्रेन से आता है और चला जाता है। एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि हमारे मस्तिष्क में कोई बात आती है, हमारे ब्रेन में कोई बात आती है और उस ब्रेन में आई बात को हम हार्ट तक ले जाते हैं, हृदय तक ले जाते हैं, अगर कोई बात हमारे हृदय में चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से वह बात हमें कभी नहीं भूलती। इसलिए भैया बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूं कि केवल रीडिंग से काम चलने वाला नहीं है, आपको राइटिंग भी करना पड़ेगा और उससे भी एक कदम आगे जा करके आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको अधिगम करना पड़ेगा। अगर हम अधिगम करना प्रारंभ कर दिए, अगर हम अधिगम का हिस्सा बन गए तो स्वाभाविक रूप से हम, चलो बाद में भाई, गुड मॉर्निंग बाद में करना, जी गुड मॉर्निंग, चलो, तो छोटे बच्चे जो गए लगता है। तो इसलिए अधिगम का हिस्सा हम कैसे बने, लर्निंग का हिस्सा हम कैसे बने, मुझको लगता है अच्छा जो आज की परिस्थिति है इसमें अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए और क्यूरियोसिटी के साथ हम क्रिएटिव बन जाए, क्रिएटिविटी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, केवल इससे भी नहीं काम चलेगा, कमिटमेंट अर्थात हम उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, अर्थात हमें संकल्प लेना आ जाए। लेकिन संकल्प कैसा, फिर उस संकल्प में कहीं विकल्प की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार हमने संकल्प ले लिया कि नहीं हमको जीवन में इस क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम सब करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए भैया बहनों, आप सब अच्छे हैं, आप सबकी योग्यता क्षमता के आधार पर आपको कहीं ना कहीं कक्षा प्रमुख का दायित्व दिया गया, क्लास मॉनिटर का दायित्व दिया गया, डिसिप्लिन मॉनिटर का दायित्व दिया गया। इसलिए आप एक दो विद्यार्थियों से हम जरा बात करेंगे, पूछेंगे क्या हालचाल है। जैसे 4th की जो बहन है प्रिया वर्मा, वो इस कार्यक्रम से जुड़ी है क्या, इस आभासी बैठक में है क्या, तो जरा वो हालचाल अपना बताएं, क्या हालचाल है, कैसे हो बेटा, ठीक है, घर पे आपका टाइम टेबल बना है, ऑनलाइन क्लास से आप प्रतिदिन जुड़ती हैं ना, आप अपने कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से भी बातचीत होती है क्या, उनको भी प्रेरित करती हैं कि नहीं भाई आपको ऑनलाइन क्लास से जोड़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने नहीं किया, लेकिन मुझको लगता है कि अपने क्लास के अन्य छात्रों से भी बातचीत करनी चाहिए। एक जय आदित्य हैं, जुड़े हैं क्या, जय आदित्य, चले कैसे हो आप, कैसे हो, ठीक है, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं प्रतिदिन कि नहीं जुड़ते, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और अपने मित्रों से बातचीत होती है कि नहीं, तो कुछ बातचीत करनी चाहिए, कुछ लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनको भी भाई हम क्लास में मॉनिटर हैं, हम अनुशासन प्रमुख होने के नाते हमारा दायित्व तो बड़ा है ना, हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन क्लास से कैसे जोड़ें, यह मेरा विषय है। इसी प्रकार से 10th D के जो भैया हैं प्रिया सोनकर बहन जुड़ी है क्या, प्रिया सोनकर 10th D, रोहित केसरी जुड़े हैं क्या, जुड़े हो, क्या हाल है आपका, तो आपका टाइम टेबल बना है, टाइम टेबल फॉलो करते हो कि नहीं, जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नोट्स बनाते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से
10th ई की बहन है आस्था मिश्रा। आस्था मिश्रा बहन जुड़ी है क्या? अच्छा बेटा, कैसे हो आप? ठीक है, तो आपने भी टाइम टेबल बनाया है क्या? और जो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बताओ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा, देखो वास्तव में कभी कभी नेटवर्क की ट्रबल रहती है बेटा ना, थोड़ा सा। अब देखो, हो सकता है आगे कॉलेज खुल जाए तो स्वाभाविक रूप से प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मैं स्वयं भी जुड़ रहा हूँ क्लास से, तो दिखाई देता है। लेकिन लगे हैं कि वो सारा सिस्टम ठीक हो जाए। ठीक है, तो लेकिन आप लोग आपके क्लास के जो भैया बहन है, जो बहनें हैं, उनसे कभी आपकी बातचीत होती है क्या? तो वो सब जुड़ रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लास से? तो कुछ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है? आपने कभी उनकी समस्या जाना? अच्छा, मोबाइल नहीं, किसी के पास मोबाइल नहीं है ना? तो बेटा ऐसा है ना, जिनके पास मोबाइल नहीं है ना, उनको कह दीजिए कि क्या कहते हैं, ऐसे ही सामान्य ड्रेस में विद्यालय में यहाँ क्लास में बैठ करके पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए 11C में अंजलि राय बहन जुड़ी है क्या? अंजलि राय, अंजलि राय, क्या कैसे हो बेटा? घर पे सब ठीक है? पढ़ाई का शेड्यूल ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस ठीक चल रहे हैं? अच्छा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप नोट्स मेंटेन करते हो कि नहीं? नोट्स बनाते हो कि नहीं? चलो ठीक है, बाद में हम चेक करेंगे। ठीक है, 11D में अनुश्री जुड़ी है क्या? अनुश्री, कैसे हो बेटा? ठीक है, आपकी पढ़ाई चल रही है कि नहीं? अभी मैंने कहा ना कि रीडिंग के साथ राइटिंग और लर्निंग, ये तीनों होता है क्या? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग। हाँ ठीक है, और एक मैंने कहा डिवोशन, ड्यूटी, डिसिप्लिन, अनुशासित होकर के, ठीक है, अपने दायित्व का निर्वहन करना, काम करना, ये होता है कि नहीं होता? होता है ना? चलो बेटा, खूब परिश्रम करो, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क से ही समस्या का समाधान होने वाला है। कहते हैं ना, हार्ड वर्क भी करना, शार्प वर्क भी करना और स्मार्ट वर्क भी करना, होगा ना? अगर जीवन में हमको सक्सेस प्राप्त करना है तो हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, शार्प वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक बेटा, ठीक बेटा। चलो 10th A में अर्पित मिश्रा जुड़े हैं क्या? अर्पित मिश्रा, अर्पित, तृप्ति त्रिपाठी, तृप्ति त्रिपाठी जुड़े? कैसे हो बेटा, कैसे हो? क्या क्लास चल रहा है तुम्हारा ठीक से कि नहीं? घर पे आप जो टाइम टेबल बनाए कि नहीं? तो क्या कहते हैं, हार्ड वर्क होता है कि केवल काम चलाऊ वर्क होता है? बोलो, स्मार्ट वर्क हो रहा है ना? तो हम घर आएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, लग करके अब इस कठिनाई के दौर में जो अवसर तलाश ले वही अच्छा माना जाता है। ठीक है ना? दौर तो कठिन है ही, लेकिन इसमें अवसर हम कैसे तलाशें, यही विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। चलिए, दिव्या चौधरी, क्या नाम है? दिव्या चौधरी, दिव्या चौधरी जुड़ी है क्या? कैसे हो बेटा, कैसे हो? ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही तुम्हारी? हैं? तो संकल्प है कुछ आगे बढ़ने का? हाँ, क्योंकि अगर संकल्प पवित्र है तो हम असफल नहीं हो सकते, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि द स्टूडेंट एंड एजेंट ऑफ चेंज,
जो विद्यार्थी होता है ना, वो परिवर्तन का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? परिवर्तन का वाहक। वो अपने अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है, अपने परिवार में परिवर्तन कर सकता है, अपने देश में परिवर्तन कर सकता है। इस ओर हमारी दृष्टि है क्या? है ना? तो टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल को फॉलो करो। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उससे स्वयं भी जुड़ो और अन्य विद्यार्थियों को भी उससे कहो जुड़ने के लिए, ठीक रहेगा। जिनके पास मोबाइल इत्यादि नहीं है उनकी मदद करो। चलिए, गौरव गौरव यादव एर्थ सी जुड़े हैं क्या? कैसे हो बेटा? ठीक हो? टाइम टेबल बना है घर के लिए? जो यहाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है उसको फॉलो कर रहे हो ना? उससे जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते? तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो नोट्स वगैरह बन रहा है क्या? चलो, बहुत अच्छी बात है। खुशी पांडे एर्थ ए जुड़े हैं क्या? खुशी, खुशी, हाँ खुशी बेटा बोलो, कैसे हो? क्या पढ़ाई लिखाई चल रही घर पे? घर पे सब लोग स्वस्थ हैं? चलो, तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ना हो रहा है ना? प्रॉब्लम भी आती होगी, थोड़ा आती है, तो कैसे उसका समाधान होता है? उसका समाधान कैसे होता है? अब टीचर से बातचीत कभी होती है? चलो, बहुत अच्छा बेटा। चलो, प्रियांशु मिश्रा 12th F जुड़े हैं क्या? प्रियांशु मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा लगता है। प्रियांशु यादव जुड़े हैं 10th A। प्रियांशु यादव, राजशेखर यादव 12th A। राजशेखर सिंह है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। कैसे? प्रणाम बेटा, कैसे हो? क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में? तो हमने अभी 3 बातें कहा ना कि रीडिंग भी करनी, राइटिंग भी करनी और लर्निंग भी करनी। तो रीडिंग राइटिंग लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक मैंने और वाक्य कहा ना, GOD गार्ड गो ऑन ड्यूटी, ड्यूटी हो रही कि नहीं? हमारी ड्यूटी क्या है इस समय? हाँ, लक्ष्य बोध हो जाए अपने को कि हमको क्या करना, ठीक है। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छा, स्वस्थ रहो। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, अच्छी बात है। ऐसे ऋषभ पांडे 11th A, ऋषभ पांडे जुड़े हैं क्या? नमस्ते बेटा, कैसे हो? क्या चल रहा है घर पे, सब ठीक है? ऑनलाइन क्लास से जुड़ना हो रहा है ना? आप अपने मित्रों को भी कहते हैं कि नहीं जुड़ने के लिए? तो भाई, सबसे करके जिनके पास मोबाइल नहीं उनकी मदद कैसे होती है? जिनके पास मोबाइल नहीं उनकी कैसे मदद कर सकते हो? प्रधानमंत्री। हाँ, तो जरा देखो PDF वगैरह तो जा रहा है ना, तो उसको देखो कैसे उनकी मदद हो सकती है। चलो भाई, स्वस्थ रहो, योजना बना करके उसका क्रियान्वयन करो, ठीक है। टाइम टेबल बना के नहीं अभी? चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्नेहाशीष। 12th E में क्या है? समन सिंह, समन सिंह 12th E। नमस्ते, कैसे हैं? क्या हाल है? घर पे सब लोग स्वस्थ हैं? ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं? और कितने लोगों को आपने प्रेरित किया ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्लास मॉनिटर होने के नाते? सभी को करते हैं, बातचीत होती है तो जुड़ते हैं कि नहीं लोग? भाई, हम सब केवल इस विद्यालय के छात्र नहीं, हम सब प्रेरक भी हैं। हम सब प्रेरित करने वाले लोग भी बने, प्रेरणा देने का काम भी करना है, क्योंकि क्लास मॉनिटर और क्या कहते हैं, डिसिप्लिन मॉनिटर का बड़ा रोल है विद्यालय में, ठीक है। चलो, अच्छा है, बहुत बहुत आशीर्वाद।
12th F अंकिता पाल हैं क्या? अंकिता, कैसे हो बेटा? ठीक है, घर पे पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइम टेबल बना है? टाइम टेबल बना है क्या घर का? अब हम आएंगे तो दिख जाएगा ना। चलो अच्छी बात है, जरा देखो तो अच्छा है। विवेक पाल 12th E, विवेक पाल, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, कैसे हो? हाँ एकदम ठीक है, फिट एंड फाइन। हाँ आप तो प्रधानमंत्री हो, तो कितने लोगों को आप मदद कर रहे हो इस ऑनलाइन क्लास में? नहीं, जैसे बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो उनकी मदद कैसे हो सकती है उनको? क्योंकि देखो क्लासेस सब रन कर रहे हैं और फिर कठिनाई हो जाएगी ना। ठीक है, एक बार कोई बच्चा आपसे बात करना चाहता है। चलिए ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। तो आप लोग कितने लोग जुड़े हो? आपको कोई बात लगती है तो आप बताओ जरा। किसी को कोई बात लगती है निसंकोच बोलो। देखो बेटा, स्कूल ओपन की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि 20 जुलाई के बाद 9 to 12 क्लासेस चलेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे वो समय भी तो आ गया ना, आज 2 जुलाई हो गई, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हमको लगता है कि वो सामान्य हो गया है, लेकिन ये भी थोड़ा सरकार डरती है ना कि भाई पता नहीं अकस्मात फिर कोरोना बढ़ गया। अभी डेल्टा प्लस की चर्चा बहुत है देश में ना। चलो बहुत अच्छा है। और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? हाँ चलो, और किसी को कोई बात कहनी है? बोलिए जी, कौन बेटा? हाँ तान्या श्री, बताओ बेटा। हाँ हम्म हम्म नहीं, ये इसीलिए आज ये मीटिंग इसीलिए बेटा है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये माने कौन करते हैं इसकी सम्यक जानकारी क्लास टीचर को दो या सब्जेक्ट टीचर दो, तो उनसे बातचीत कर ली जाएगी। आज ये इसका उद्देश्य ये भी है। ठीक है, हाँ एक बार बेटा बात कर लो, हम भी बात करा लेंगे। अच्छा वो ठीक हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो काजल बिंद जुड़ी है क्या? काजल बिंद 3rd क्लास में। हाँ क्या, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ऑनलाइन क्लास चल रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम? चलो बहुत अच्छा बेटा। एक भैया सामर्थ्य जुड़े हैं क्या? कैसे हो बेटा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नोट्स बन रहा है आपका? चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के सब लोग एक बार लग करके एक बार देखो कि वास्तव में इस कोरोना काल में हम बेहतर से बेहतरीन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, और जो समय जो देश काल परिस्थिति है इसमें हम अपने विद्यार्थी जीवन का, विद्यार्थी धर्म का पालन करते हुए और अपने विद्यार्थी मित्रों से बातचीत करते हुए विद्यालय के ध्वजवाहक कैसे बन सकते हैं, यह विषय आपके लिए है। क्योंकि आप सब कोई सामान्य लोग नहीं हो, आप सब विद्यालय के महत्वपूर्ण घटक हो, और महत्वपूर्ण घटक होने के नाते आपका दायित्व भी महत्वपूर्ण है। तो हमारा कार्य भी जो हम करेंगे उसके आधार पर हम विद्यालय को श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हो किसी विद्यालय की पहचान किससे होती है? किसी भी विद्यालय की पहचान वहां के छात्रों से होती है। जैसे छात्र रहते हैं, ठीक है, तो हम सब अच्छा करके दिखाएंगे कि नहीं कराएंगे? दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो चूंकि समय आपका समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट क्लास भी आपका है, इसलिए अपनी बात हम यही सबको आशीर्वाद देते हुए, स्नेहाशीष देते हुए, और फिर हम आपसे अगली बैठक करेंगे। हो सकता है कि विद्यालय खुल जाए, तो फिर
ऐसे ही आभासी बैठक करेंगे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे। पुनः आप सब अच्छे बनो, अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे पुत्र पुत्री बनो, आगे बढ़ो। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।